अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग गपशप करेंगे और कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मार्केट के अंदर आती हैं, कुछ अर्सा काम करती हैं और पाकिस्तान की आवाम से कुछ पोर्टफोलियो होता है जो पाकिस्तान की आवाम, हम लोग जैसे मतलब मैं आप लोग हैं, जैसे हमारे पास कुछ कैपिटल होता है और ये कैपिटल वो लेती हैं, बड़े अच्छे और आसान तरीकों से आपको झांसते हैं अपने जो भी उनका जाल होता है उसमें, और फिर वो ये कैपिटल लेके भाग जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे जी लसानी ग्रुप्स के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ कंपनीज जो और भी जो मार्केट में चल रही हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि भाई मेरा किसी कंपनी के साथ कोई कंसर्न नहीं है। मैं जस्ट एक आपको अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ही अभी बात कर रहा हूँ और एक न्यूट्रल रह के बात कर रहा हूँ कि भाई कैसे आप लोग अपने जो कैपिटल है उसको मुख्तलिफ कंपनियों के झांसे में आके बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई आपने मार्केट में देखा होगा भाई कि हर जो बंदा है वो प्रोमोट कर रहा होता है उस कंपनी को जिसका ना कोई सर होता है, ना पाँव होता है, ना ऑफिस होता है और ना वो बंदा रियल इंसेंस में सामने मौजूद होता है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा भाई, जैसे कि अभी तक मुझे बहुत से लोग मैसेजेस करते हैं भाई आपने स्टॉक्स को क्यों नहीं प्रमोट किया, उसके ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट की, और मेरोलेक्स कोई कंपनी है वो उसको क्यों नहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, अभी आजकल वाइजलिंग चल रही है आप उसके अंदर क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे। तो भाई एक बात क्लियर कट करना चाहता हूँ भाई कि उन कंपनीज के अंदर जिनको मैं खुद अपनी जात के लिए अच्छा नहीं समझता हूँ उसको मैं हर किस आपके लिए भी नहीं लेके आऊंगा। जाहिर सी बात है, जो अपनी जात के लिए मैं अच्छा समझूंगा, जिसको मैं समझूंगा कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर सिक्योर रही होगी या फिर फ्यूचर में मुझे यहाँ से किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वही चीज मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगा। अदरवाइज जो आप मेरी टीम है या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, आप सभी लोगों का एक ही कंसर्न होता है भाई आप इसके ऊपर वाइजलिंग के ऊपर वीडियोस बनाएं, बहुत अच्छी चल रही है वगैरह वगैरह। तो इसी तरह वही आप लोग हैं जिन्होंने मुझे स्टॉक्सन के बारे में भी बताया था और इससे पहले भी बेशुमार जो आई थी उनके बारे में भी आप बताते रहते हैं। मैं फिर भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी जो एफर्ट्स होती हैं उनको फॉलो करते हुए मुझे भी वो चीज़ बताते हैं। लेकिन अब अगर वाइजली अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो चीज़ आपने स्टॉक्सन के बारे में बताई, अगर मैं उस वक्त उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करता वो भी चलेगी। पे स्लैश का मैंने अपनी टीम को मना किया था भाई पे स्लैश के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना और आपको नुकसान होगा। बहुत से लोगों ने मुझे उधर इनबॉक्स में आके बोला भाई आप ऐसे ना करें, मतलब आप पे स्लैश के बारे में क्यों लोगों को मना करते हैं। तो भाई मैं इसीलिए मना कर रहा था कि भाई वो बहुत जल्द यहाँ से स्कैम करके जाएंगे। पे स्लैश चलेगी। स्टॉक्सन के बारे में आप ही लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आया कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, तो मैंने आप लोगों को मना कर दिया था भाई स्टॉक्सन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ना करिएगा, यहाँ भी आपको नुकसान होगा। तो उसी तरह हुआ कि भाई स्टॉक्सन भी कुछ हफ्ते चली और उसके बाद कुछ महीने चली, उसके बाद वो भी बंद होगी। और अभी आप लोग फोर्स कर रहे हैं भाई वाइजलिंग चल रही है इसके अंदर आए इन्वेस्टमेंट करें और ये वगैरह वगैरह, अच्छी कंपनी है। भले इनके कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी भाई 2 4 15 20 लोग बैठे हुए, तो वो मुझे नहीं पता कि वो जिस होटल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी वो उन्हीं की मैनेजमेंट बैठी हो या कुछ भी है। लेकिन ये कि मैं वाइजलिंग के ऊपर भी फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग मार्केट के अंदर आपने देखा होगा भाई जो लोग इन कंपनीज को प्रमोट करते हैं उनका काम सिर्फ यही होता है भाई एक बंद हुई उसके बाद दूसरी के ऊपर अपनी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करके, और आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है उससे वो बेनिफिट ले रहे होते हैं। अदरवाइज उनका और इससे कोई कंसर्न नहीं होता। वो अपनी वीडियोस के अंदर बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके चलेगी। और बात अगेन से वही करता हूँ भैया, हमेशा उसके बरअक्स ही होती है कि भाई वो कुछ ही अरसा चलते हैं और फिर आपको रोता हुआ छोड़ के चले जाते हैं। तो यही बात थी जी कि इसलिए मैं वाइजलिंग के अंदर भी नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, ये वही लोग इसको भी प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने स्टॉक्सन को प्रमोट किया, जिन्होंने इसको पे स्लैश को किया, जिन्होंने लेजर ऑनलाइन को किया, जिन्होंने और भी बहुत सी मुख्तलिफ कंपनीज थी जो ऑनलाइन आती हैं 2 4 5 महीने चलती हैं और चली जाती हैं। इन लोगों का बेसिकली कुछ भी नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता? इन्होंने अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की होती है, आप लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो विद इन वीक या विद इन डेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। दूसरे दिन ये अपना लेके आ जाते हैं पेमेंट प्रूफ, भाई ये पेमेंट प्रूफ है, माशाल्लाह कंपनी अच्छी चल रही है, आप भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। आप लोग बेवकूफ किस्म के लोग, आपको यही कहूंगा, भले आपको बुरा लगता है तो बुरा लगे, लेकिन आप हैं, क्योंकि आप हर बंदे की बातों में आके अपना जो आप पूरी जिंदगी जमा करते हैं, जो अमाउंट जो पैसे कमाते हैं, वो इन लोगों की बातों में आके
आप वो पैसे लगा देते हैं। इवन आप ये भी नहीं सोचते कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे किस तरह हम लोग लेके चलेंगे, और कल को क्या हमें यहाँ पे नुकसान हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। ये तमाम चीजें अपार्ट रख के आप क्या करते हैं, अपना सारे का सारा पोर्टफोलियो उठाते हैं और उन बातों में आगे लोगों की इन्वेस्टमेंट अपनी भी पकड़ते हैं, साथ में किसी की भी। मैं तो ऐसे लोगों की भी क्यूरीज आती है कि भाई वो लोग अपने घर का, बीवी बच्चों का सामान बेच के भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो भाई ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसे करते हैं तो हरगिज़ ऐसे ना किया करें। और सबसे बड़ी बात तो ये भाई, उस बंदे को पहले उसकी बातों को देखें, उसको पकड़ें कि भाई आप हर कंपनी जो भी 4-5 महीने तक चलती है, आप उसके ऊपर आते हो, वीडियो बनाते हो, खुद की इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी करके, और उससे आप विड्रॉ प्रूफ दे के लोगों को इतना मतलब इम्प्रेस करते हो, लोग भी फिर उसके अंदर अपनी जमा पूंजी लगाते हैं। तो कोशिश करें भी कोई एक मेंटोर पकड़ें जिसको फॉलो करते हुए उसी के साथ अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करें। यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड के अंदर यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और वो सारे के सारे पेड प्रमोशन करते हैं। कोई भी कंपनी आती है, पाकिस्तान की हो या फिर भले वो बाहर की कंपनी हो, वो क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और उस कंपनीज को प्रमोट करते हैं, उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जबकि उनका खुद का उसके ऊपर कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता। और वो उन्होंने तो अपनी भाई जो भी उन्होंने उनको कंपनी ने प्रमोशन के लिए पैसे दिए वो तो वो ले लेते हैं, लेकिन बाद में कौन यहाँ पे फंसता है? आप लोग फंसते हैं जिन लोगों ने उनकी वीडियोस वगैरह को देख के इन्वेस्टमेंट की होती है। तो हमेशा भाई मेरी आपके लिए 3 सजेशंस हैं। सबसे पहली तो ये कि भाई जब भी आप किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें, जो बंदा उस चीज को प्रमोट कर रहा है उसकी पोर्टफोलियो को जरूर देखें और जाने कि वो कैसा काम कर रहा है, पहले से क्या था, अभी क्या कर रहा है, और वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये कि हो सके तो 2 नफल अल्लाह से पढ़ के जरूर कंसल्ट किया करें, ताकि आपको एक अच्छा रहनुमाई मिल जाए और अच्छा आपको पाथ मिल जाए। और तीसरा, मोस्ट प्रोबेबली अगर हो सकता है तो जरूर करिएगा, किसी आपका जो जानने वाला उससे पूछ लें भी इस्तिखारा कैसे होता है, तो इस्तिखारा जरूर कर लिया करें किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करने से पहले। आपको बहुत सी बातें यहाँ पे मार्केट में मिलती हैं, वो ये कि भाई जो भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, और आप लोग इसको जानते भी हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर अमल नहीं करते। ये चीज आप अपने जहन में जरूर डालें कि भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, किसी भी कंपनी के साथ करते हैं, और जब पैसे आपकी जेब से निकल के किसी दूसरी कंपनी के पास आप जब इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो फिर भले आपने इन्वेस्टमेंट की लेकिन वो आपके नहीं रहते, बल्कि वो जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं उनके हो जाते हैं, और फिर वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको वो थ्रेशोल्ड जो भी आपका बनता है मंथली बेस पे, वीकली या फिर डेली बेस पे, वो उस हिसाब से आपको वापस करते हैं। तो ये तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट किया करें। लसानी के ऊपर बात करें, भाई बहुत से लोगों ने शुरू में पूछा कि भाई लसानी कैसी, अच्छी है नहीं अच्छी, और मैंने उनको बोला भाई हर किसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी आपने। तो आगे से फिर कंट्रोवर्सी करते हैं, बेस करते हैं, भाई नहीं आप बताएं क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें इसके ऊपर, आप ये करें वो करें, ये दलील दें वो दलील दें। तो भाई जिस चीज से भी मना किया हमेशा वही हुआ, भाई लसानी से मना किया है, जिन्होंने जो मना हुए हैं आज उनकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह से साथ, जो मना नहीं हुए, जो लोगों की बातों में आ गए थे, आज वो अरबों रुपए का ये चूना लगा के लसानी वाले भाग गए यहाँ से। और इसी तरह स्टॉक्स एंड का जिन लोगों को मना किया था उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो भी बच गए। पे स्लैश के अंदर मना किया था, जिन्होंने नहीं इन्वेस्टमेंट की वो भी बच गए। जो नहीं सुनते उनका फिर अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह उनको हिदायत दे। हमारी यही दुआ है कि भाई अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो किसी भी फ्रॉड में, धोखे में आके लगा देते हैं। तो भाई लसानी का यही सीन है कि उनके अकॉर्डिंगली अगर बात करूं तो बोल रहे हैं भाई हमें गवर्नमेंट नहीं चलने दे रही। गवर्नमेंट मतलब क्यों आपको तंग है? आपका कोई गवर्नमेंट के साथ कोई पर्सनली आपका उनकी दुश्मनी चल रही है कि आपको गवर्नमेंट नहीं चलने दे रही? जबकि लसानी के जो CEO हैं उनकी तो शेख रशीद साहब के साथ और बहुत से सियासी पॉलिटिकल जितने भी सियासतदान हैं उनके साथ उनकी बहुत पिक्चर्स भी आई थी। बहुत से लोगों को बल्कि नहीं पिक्चर्स ने इम्प्रेस किया था उन लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की। तो ये है सीन कि आप लोग अगर जिन्होंने पूछा था उन्होंने उसके ऊपर अमल भी किया, उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, और जिन्होंने की है मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है कि भाई अल्लाह करे कि आपका पैसा किसी तरह रिकवर हो जाए, जो कि इससे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कंपनी आए और वो आपसे पैसा लेके जाए और वो फिर दोबारा आपके उसकी रिकवरी भी हो। लेकिन यही दुआ है अल्लाह से कि भाई आपका जो आपने सरमाया यहाँ पे लगाया है अल्लाह आपको या तो आपको सब्र जमील अता फरमाए, या तो फिर आपको जो आपने यहाँ पे पेमेंट लगाई है वो आपकी रिकवर हो जाए, किसी भी तरीके से हो लेकिन आपकी पेमेंट यहाँ पे रिकवर हो जाए। तो अभी आपसे गुजारिश यही है कि भाई अगर आप ऑनलाइन काम ही करना चाहते हैं, आपने अपना माइंड बना ही लिया है
तो भाई अल्लाह पाक ने ये दिमाग दिया माशाल्लाह से, इसको भी इस्तेमाल किया करें। इसको सोचें इससे कि भाई जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या ये वो कंपनी है या ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बेनिफिट आपको निकलेगा यहाँ से या नहीं निकलेगा। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बल्कि एक सजेशन देता हूँ कुछ अपना पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, लेट्स सपोज आपके पास, पहले तो इन्वेस्टमेंट आपने वो करनी है हमेशा जो पैसे आपके पास एक्सपायर पड़े हुए हैं। कभी भी आपने अपने जो आपके जाती इस्तेमाल के पैसे हैं, लेट्स सपोज कि भाई आपने पैसे अपने घर का खर्चा रखा हुआ है उसको उठा के इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बच्चों की फी रखी हुई है उसको उठा के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट करने हैं जो कि आपके तमाम तर अखराजात निकालने के बाद बचते हैं। अगर 100 रुपया बचते हैं वो इन्वेस्ट करें, अगर 1000 रुपया, लाख रुपया, करोड़, अरब जितने भी बचते हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करें, ना कि आप वो पैसे उठा के इन्वेस्ट करें। भाई आपने घर का खर्चा इन्वेस्ट कर दिया है, किसी ने वालिदा के जेवरात बेच के इन्वेस्ट कर दिए, किसी ने जहेज बहन का उठा के लगा के इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आप करते हैं। और अब इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस क्या होता है भाई, इसका भी एक छोटा सा फार्मूला है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे, कि लेट्स सपोज आपके पास टोटल जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, आपके तमाम तर जितनी मामलात हैं उसको पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, लेट्स सपोज आपके पास 100 रुपया बचते हैं, जो एक्स्ट्रा बिल्कुल आपके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं वो आपके मतलब एक्सपायर हैं, आप बैंक में रखे हुए हैं जहां भी, लेकिन एक्स्ट्रा है, तो आपने क्या करना है उस 100 रुपये में से भी, उस 100 रुपये को भी सारे के सारे इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि उसमें से भी आपने 50% उठा के किसी भी 1-2 कंपनीज के अंदर या 3 कंपनीज के अंदर, कंपनीज की बात कर रहा हूँ, वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वेबसाइट स्कैम होती हैं, उनका तो आने का ना पता होता है ना जाने का पता होता है। क्या पता जिस वेबसाइट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके साथ वाले पड़ोसी ही घर पे बैठ के उसको रन कर रहा हो, तो वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो वो 100 रुपये में से आपने 50% उठाना है, और 3 कंपनीज नहीं है तो 2 कंपनीज के अंदर उसको 50-50 इन्वेस्ट कर दें। 50 आपने टोटल उठाया, उसमें से 25 आपने एक कंपनी में किया और 25 दूसरी कंपनी में किया, ताकि आपको एक कंपनी से भी प्रॉफिट मिलता रहे और आपको दूसरी कंपनी से भी प्रॉफिट मिलता रहे, और रिमेनिंग जो 50% है वो आपके पास फिर भी बड़ा हुआ है, लालच में आके उसको भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। यहाँ पे जो आपने 25 इन्वेस्ट किया है, इधर से ही प्रॉफिट निकालें, जनरेट करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें यहाँ से, ना कि आप अपनी जमा पूंजी उठा के यहाँ पे लगाएं। तो हमेशा इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपको आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो जाए, और खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मिसहैप होता है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको कम से कम नुकसान हो इसके अंदर। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो मेरा बहुत दिल खफा हुआ है इस बारे में, मैंने रात को देखा बहुत से लसानी के ढसे हुए लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, एफबीआर के सामने वो अपना धरना दे रहे थे, लोग रो भी रहे थे। एक भाई की मैंने वीडियो देखी थी, उनके हाथ में 3 बच्चियां थी और उन्होंने अपनी जमा पूंजी बच्चियों की जो भी थी उन्होंने उसमें लगा दी थी, और अब वो भाई भी परेशान है। उनकी मैंने वीडियो देखी, जबकि सीईओ साहब या मैनेजमेंट की तरफ से इनको किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। भाई इसमें देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हर बंदा जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने तो अच्छे के लिए की है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है या जो रिस्पॉन्सिबल है आपके नुकसान का, वो आप खुद हैं। सोचिएगा इसके ऊपर कि आप खुद इसकी कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट जो आज डूबी है, तो अगर कोई सजेशन हो आपकी मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए, इसमें अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लिया करें, उसका पोर्टफोलियो देख लिया करें, उसका बिजनेस देख लिया करें, और उसकी सीईओ की बायोग्राफी ज़रूर पढ़ लिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।